Hello students, we'll start with banking today. Banking is one of the easiest chapter in your textbook. Easiest. Okay, and very scoring chapter because definitely one sum for 3 marks will come from this chapter and you can easily get those marks. So now this chapter is based on one formula, okay, and the concept is that this is the concept of recurring deposit. Banking is the concept of recurring deposit. Recurring deposit मतलब क्या है? So every month, also called as monthly installments. Monthly installments, समझो मैं 500 रुपीज़ बैंक में पे कर रहा हूँ, ठीक है. एवरी मंथ आई पे 500 रुपीज़ फ्रॉम माई सैलरी into the recurring deposit account. Okay. Now, what this recurring deposit, it has different schemes. Let's say 3-year scheme means till 3 years every month you have to deposit 500 rupees in your account. Okay. और 3 साल बाद, ठीक है. See 3 साल, 3 years means how many months? Because every month में डाल रहा हूँ ये. So 3 years means 36 months. Okay. तो आफ्टर 3 years, दैट इज़ आफ्टर 36 months, मैंने हर मंथ 500 रुपीज़ डाले हैं. इसका मतलब द टोटल मनी इन्वेस्टेड विल बी 36 into 500. ओके, दैट इज़ 18,000. सो मीन्स मैंने 3 साल में 18,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर ली है बैंक में. ओके. अब 3 साल बाद, आफ्टर 3 years, वंस द मेच्योरिटी period is over, the bank क्या करेगा? Bank will give me 18,000, my 18,000 back, plus the bank will give me some interest, because मैंने बैंक के पास जमा किया था ना, तो बैंक मेरा पैसा यूज़ कर रहा था, so bank will give me some interest. Okay, this money which you invested, which is called as the investment, your investment, and you will get interest on it. Okay, so this total value, let's say the interest is 1,500, एक अंदाज. ओके, सो टोटल कितना पैसा मिला? 19,500. दिस 19,500 इज कॉल्ड एज द मैच्योरिटी वैल्यू. दिस इज कॉल्ड एज द मैच्योरिटी वैल्यू, मतलब ख़त्म होने के बाद, टाइम ख़त्म होने के बाद कितने पैसे टोटल मिलेंगे, जिसमें इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट भी है एंड इंटरेस्ट भी है. ओके, अब ये इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट मिला कैसे था? एवरी मंथ जो आपने इंस्टॉलमेंट दिया, एवरी मंथ 500, उसको हम पी बोलते हैं. पी का मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट्स. ओके, 36 क्या था? एन मीन्स नंबर ऑफ मंथ्स. ओके, ये चीज़ें याद रखना. पी मीन्स, ये लिख दो चाहिए तो, मंथली इंस्टॉलमेंट्स, एंड एन मीन्स नंबर ऑफ मंथ्स. इस चैप्टर में यू विल नॉट यूज़ ईयर्स, यू विल यूज़ मंथ्स. अगर ईयर्स में दिया है तो मंथ्स में कन्वर्ट करना है. ओके, मंथली इंस्टॉलमेंट, नंबर ऑफ मंथ्स, एंड आई मीन्स इंटरेस्ट, दैट यू ऑलरेडी नो. आर इज़ रेट, बिकॉज सी बैंक कोई अलग अलग बैंक में आप पैसे रखोगे तो अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है. सो वेर एवर यू विल गेट द हाइस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, यू कैन कीप योर मनी देयर. देन 36 into 500 means P into N. इससे क्या मिलता है? टोटल इन्वेस्टमेंट. ओके, सो सी द फॉर्मूला कैसा है? मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल्स टू P into N plus I. दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैच्योरिटी वैल्यू. P into N. P into N मतलब कितना इन्वेस्टमेंट किया? P मीन्स 500 into 36, तो ये होता है 18,000 प्लस इंटरेस्ट. सो P into N प्लस इंटरेस्ट. अब इस इंटरेस्ट को फाइंड करने का भी अलग फॉर्मूला होता है. ओके, एंड दैट फॉर्मूला इज, यहीं पे लिख देता हूँ इसके नीचे ही, P इंटू N प्लस 1 इंटू R अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100. अब ये फॉर्मूला कैसे आया, क्यों आया, इज़ नॉट द टॉपिक टू डिस्कस, बट ये यूज़ करना है. ठीक है,
सो ये है आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया, इससे आपको मिलेगा क्या, इंटरेस्ट था, दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा मैच्योरिटी वैल्यू. सो दिस इज़ द फॉर्मूला विच यू नीड टू रिमेंबर. ओके, जिसमें से ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये जो पार्ट दिख रहा है, दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ इंटरेस्ट. इतने पार्ट से इंटरेस्ट प्लस दिस इज़ योर ऑल इंस्टॉलमेंट्स विच विल बी इक्वल टू मैच्योरिटी वैल्यू. कॉपी दिस. लेट्स स्टार्ट द सम. बहुत सिंपल है. सम में गिवन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर एक बार गिवन लिख दिया फिर सम बहुत सिंपल होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डूइंग दिस चैप्टर फ्रॉम फ्रैंक टेक्स्ट बुक. ओके, बिकॉज फ्रैंक में ज़्यादा अच्छे से दिया है. वैसे तो दोनों टेक्स्ट बुक में बिल्कुल सेम है, ठीक है, दे आर एग्जैक्टली सेम इन बोथ द चैप्टर, बोथ द टेक्स्ट बुक्स, बट फ्रैंक में थोड़े सम्स की वैरायटी अच्छी है. सो I am teaching from Frank. Most of you have Frank. Those of you who have Concise, because I am going to give you homework also. Others have also solved from Frank and Concise both. And in the test also, I am going to put one sum from Frank and one from Concise. So it is better you practice both the sums. So those who have Frank, first along with the videos, solve the Frank. After you complete Frank, you can start Concise also. ओके, सो फ्रैंक में टोटल 17 सम्स है. इन 17 सम्स में से मैं 7 to 8 सम्स करूँगा, ठीक है, बाकी सारे एकदम सेम सम्स है. ओके, बस 7 to 8 सम्स करेंगे, चैप्टर विल बी डन. वेरी सिंपल चैप्टर. ओके, विद इन 1 or within 2 videos वी विल कंप्लीट द चैप्टर. ओके, let's start. Exercise 2. Frank. I have sent the pictures also in the group. You can refer from there. क्या दिया है क्वेश्चन? अर्चना डिपॉजिटेड 400 रुपीज़ पर मंथ. पर मंथ 400 रुपीज़ मीन्स पी की वैल्यू, पी क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, बट वो प्रिंसिपल क्या होता है, एक महीने में कितना पैसा भर रहे हो, दैट इज़ पी. मंथली इंस्टॉलमेंट कहते हैं इसे. ओके, 400 फॉर 3 years. अब 3 years मीन्स हाउ मेनी मंथ्स, मंथ्स में कन्वर्ट करना ज़रूरी है. 3 years इज 36 months. ये होता है एन. इन द बैंक्स रिकरिंग डिपॉजिट, इफ़ द बैंक पेज इंटरेस्ट ऑफ 11%, ठीक है, बैंक इज पेइंग इंटरेस्ट ऑफ 11%. फाइंड द अमाउंट शी गेट्स ऑन मेच्योरिटी. अमाउंट शी गेट्स ऑन मेच्योरिटी मतलब मेच्योरिटी वैल्यू फाइंड करना है. ओके, अमाउंट शी गेट्स ऑन मेच्योरिटी. नाउ रिमेंबर वन थिंग, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको क्या करना है पता है, 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दो फॉर्मूला को. मीन्स क्या है कि मेच्योरिटी वैल्यू इज पी इंटू एन प्लस आई. तो पहले आई का ये फॉर्मूला है ना, इससे पहले आई फाइंड कर लो, ठीक है, आई को अलग से फाइंड कर लो. इससे क्या होता है, समझो आपका पूरा आंसर कहीं अगर रॉन्ग हो गया बाय मिस्टेक, ठीक है, देयर इज सम कैलकुलेशन मिस्टेक, अगर आपने इंटरेस्ट का पार्ट अलग से फाइंड किया है एंड दैट इज़ राइट, सो यू विल गेट मार्क्स फॉर दिस ऑल्सो. बट अगर पूरा साथ में करोगे और कहीं कुछ मिस्टेक हुआ तो पूरे के मार्क्स चले जाएंगे. ओके, सो हैबिट रखो, फर्स्ट फाइंड इंटरेस्ट and then use this maturity values p into n plus I. Okay, so I'll write the formula for interest. So principal is 400, n is 36, n is 36 into 36 plus 1, और r क्या है,
11 upon 2 into 12 into 100. Correct? So ये 0 zeros cancel. 2 ones are 2 twos are 2 ones are 2 six are 6 ones are 6 six are. So you will get 6. 36 plus 1 is 37 into 11. Solve this. Your answer will be, when you multiply 6 into 37 into 11, your answer will be 2442 rupees. This is your interest. This is the interest. Now use the maturity value formula. Maturity value is P into N plus I. So P क्या था 400, N क्या था 36 प्लस I क्या है 2442. अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 14400 प्लस 2442 एंड दिस इज इक्वल्स टू, फाइनल आंसर में यू शुड हैव द रुपीज़ साइन. बाकी नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा, बट फाइनल आंसर में यू मस्ट हैव रुपीज़ साइन. ओके, कॉपी दिस. Okay, next sum. Pause the video and copy it if you want. Now the second, third and the fourth, all three sums are same as the first one. Okay, if you want, I'll discuss the third sum. I'll only give you the given. बहुत सिंपल सम है. थर्ड भी बता देता हूँ, फोर्थ भी बता देता हूँ. गिवन, ठीक है. थर्ड में क्या दिया है, जोसेफ हैज़ एन अकाउंट इन रिकरिंग डिपॉजिट फॉर 2 years. 2 years है मीन्स कितना होगा 24 months. ओके, सो n is 24. He deposits 1500 rupees per month. So P is 1500. Rate of interest is 8%. And you have to find the maturity. Maturity value find करना है. सेम थिंग, पहले इंटरेस्ट फाइंड करो, ठीक है. इंटरेस्ट होने के बाद मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला से सब कुछ मिल जाएगा. ओके, फोर्थ सम. Ramani has a 3-year recurring deposit account. 3-year recurring deposit means time is 3 years. 3 years का मतलब है 36 months. She deposits 600 per month. So principal is 600 and rate is given as 9% per annum. Calculate the maturity value. इसमें भी सेम है, पहले इंटरेस्ट फिर maturity value. ओके, एकदम सेम सम है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते. नेक्स्ट सम करते हैं, थोड़ा अलग सम, कुछ और फाइंड करने का. मेच्योरिटी वैल्यू फाइंड करना आपको आता है अभी. सो इन द फिफ्थ सम यू हैव टू फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो वो सम करते हैं अभी. ओके, नाउ राजेश डिपॉजिट्स 1000 rupees every month. Okay, see, you can pause the video and first complete question number 2, 3 and 4. साथ में कंप्लीट कर लो वीडियो के, ठीक है. बाद में के लिए पेंडिंग मत रखो. राजेश डिपॉजिट्स ₹1000 every month. सो प्रिंसिपल इज 1000 every month, मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट फॉर 3 years. सो टाइम इज 3 years means 36 months. Okay. Calculate the rate of interest. Calculate the rate of interest. If the maturity value, if the matured value is 40,400, means maturity value क्वेश्चन में दिया हुआ है 40,440. समझ रहे हो, मेच्योरिटी वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है. तो कुछ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सेम प्रोसीजर फॉलो करो, ठीक है. सेम टू सेम. फर्स्ट इंटरेस्ट. सो क्या होता है इंटरेस्ट, P इंटू n प्लस 1 इंटू R अपॉन 100 इंटू 2 इंटू 12. ओके, या इसको पहले भी लिख सकते हैं 2 इंटू 12 इंटू 100. सो पहले इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं. इट इज़ 1000 इंटू 36 इंटू 36 प्लस 1 इंटू R, क्योंकि R नहीं पता है क्वेश्चन में, ठीक है. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ R.
100 into 2 into 12. Now the zeros will get cancelled. 2 ones are, 2 fives are, 12 ones are, 12 threes are. Okay, so 5 into 3, 36 plus 1 is 37 into r. Multiply these three values. 5 threes are 15 into 37. You will get 5 5 5 r. इसको ऐसे ही रहने दो, कोई टेंशन की बात नहीं, r को ऐसे ही रखो. ओके, अब ये r i मिल गया. i के बाद नाउ यूज मेच्योरिटी वैल्यू फॉर्मूला. ओके, मेच्योरिटी वैल्यू इज p इंटू एन प्लस आई. ठीक है, ये p इंटू एन और i को थोड़ा दूर दूर लिखना, गलती से कहीं n और i ऐड ना हो जाए, इसलिए राइट दिस सेपरेटली एंड दिस सेपरेटली ऑलवेज, मेक अ हैबिट. सो मेच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 40,440 इक्वल्स p इंटू एन. p क्या है 1000, n क्या है 36, प्लस इंटरेस्ट क्या है 555r. ओके, मल्टीप्लाई दिस, सो दिस विल बिकम 36,000. 555r. Of this 36,000 will go here and get subtracted. Okay, so 40440 minus 36,000. So 40440 minus 36,000 equals 555r. Okay, so when you subtract this, you will get 4440 equals 555r. काफ़ी इंटरेस्टिंग नंबर्स आ रहे हैं. सो अब ये 555 क्या होगा, डिवाइड होगा. सो 4440 डिवाइड बाय 555r. नाउ व्हेन यू कैंसिल दिस, यू विल गेट द आंसर एज 8. सो यू विल गेट द रेट ऑफ परसेंटाइज रेट एज 8%. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. कुछ अलग नहीं था सब में, ठीक है, बस आर दिया हुआ नहीं था तो कोई बात नहीं, आर को आर ही रहने दिया. ठीक है, फिर मेच्योरिटी वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ था, बिकॉज एक चीज़ नहीं देंगे तो मेच्योरिटी वैल्यू दे देंगे पहले से, तो वो दे दिया था. इसमें वैल्यूज पुट की एंड वी गॉट द आंसर. ओके, सो वी हैव फिनिश्ड फर्स्ट 5 सम्स. The question number 6 is similar to question number 5. Question number 7 is also same. You have to find the rate in question number 6 and question number 7. Okay. Question number 8 is also same. See, there are 3 types of question which can come in banking. 3 types. In the first one, they'll ask you to find the maturity value. Second, they may ask you to find the rate. Third, they may ask you to find the monthly installment. Okay, there is the fourth type also where you have to find time, but this you don't do it for now. In whichever sum, if they are asking you to find the time that is n, don't do those sums now. Okay, in this exercise, in fact, question number 13, 14 and 15, I'm talking about Frank. Exercise 2, leave these sums 13, 14 and 15, because for these sums you will require to know the concept of quadratic equation first. So we are already doing that chapter. After that, later on we can complete these sums. So the first 4 sums, first 3 sums were based on maturity value 1, 2, 3. Okay, now 4 to 8, all sums are based on rate, to find the rate. Okay, the 17th sum is also based on maturity value. Leave the 16th sum also. Okay, mark in your textbook. I'm talking about Frank. Leave these 4 sums. The 17th one is maturity value only. 4 to 8 is about rate, finding the rate. Then sum number 9, 10, 11, 12.
9 to 12 are about finding monthly installment. So first I'll solve one more sum where we have to find a rate. Then I'll solve one or two sums where we have to find the monthly installment. ओके, मंथली इंस्टॉलमेंट चैप्टर को अगर ऐसे डिवाइड कर देते तो एक ही एक्सरसाइज है, ठीक है, और बहुत सिंपल चैप्टर है. सो अगर इसको डिवाइड कर देंगे ऐसे 4 टाइप्स के सम्स में तो इट बिकम्स वेरी इजी, ठीक है. 17 में से 4 सम्स तो आपको नहीं करने, बचे कितने, 13 सम्स. आउट ऑफ दोज 13 सम्स देयर आर ओनली 3 टाइप्स. ओके, सो फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप एंड थर्ड टाइप, ये दोनों हमने कर लिया है. एक और सम अभी पहले इसका कर लेते हैं, रेट का, ठीक है. तो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8. Mr. Madhav Rao gets 6455 at the end of 1 year. He gets 6455 means उसकी जो maturity value है that is 6455 at the end of 1 year. So n is 1 year. 1 year means 12 months. I have told you time should be in months. Deposit is 500. So P is 500. Find the rate. Okay, so follow the same steps. First find the interest, P into n plus 1 into R upon 2 into 12 into 100. P is 500, n is 12 into n plus 1 means 12 plus 1. So वो होगा 13 into R upon 2 into 12 into 100. So 0 0 cancel, 12 12 cancel. What is remaining? 565 R upon 2. This is the interest. Now use maturity value formula because we have to find the maturity value. That is P into N plus I. So maturity value is 6455. Principal is 500 and N is 12 plus I. So 6455 equals 12 5 is 60. So 6000. And I is 65 R upon 2. Correct? Now shift the 6000 here. So 6455 minus 6000 equals 65 R upon 2. So you will get 455, 65 R upon 2. Now this 2 will go in the numerator and 65 will come in the denominator. Correct. Now divide. See, 65 is divisible by 13. So 455 will also be divisible by 13. So when you divide, 13 5s are 13, 35s are. Okay. Then 5 1s are 5 7s are. 7 into 2 is 14. So rate is 14%. Copy the sum. Okay. Now we have completed 2 types, maturity value and rate. Now let's do a sum based on monthly installment. Okay. बाकी the sums which I am skipping are exactly same, एकदम same to same sum है, कुछ भी टेंशन नहीं करना है. तो same to same आप सॉल्व कर सकते हो, अभी का अभी सॉल्व कर लो. जो sums मैंने skip किए solve it now. So let's do question number 9 based on monthly installments. So Zahida deposits a certain sum of money every month in a recurring deposit account for 2 years. So time is 2 years. That means 24 months. If she receives 37,875 at the time of maturity, so maturity value is 37,875. Rate is 5%. Find the monthly deposit. That means we have to find the value of P. So pehle interest P into writing the formula is very important. P into N is 24. So N plus 1 क्या होगा 25 into rate is 5 upon 2 into 12 into 100. Now do the cancellations. See 2
और 12, 2 12 are 24, so ये 24 कट हो जाएगा. Then 25 1s are 25, 4s are. So what is remaining? 5p upon 4. This is the interest. Now maturity value is p into n plus I. Maturity value in this question is 37875 equals p into n, means p into 24 plus 5p upon 4. करेक्ट. I की वैल्यू क्या मिली है? 5p upon 4. अब 24p plus 5p upon 4. So we will take LCM now. So 24 into 4 is 96p plus 5p upon 4. 96 plus 5 is 101p upon 4. Now cross multiply. So 37,875 will get multiplied with 4. Upon 101 will come down. So when you solve this, you will get the answer as 1500. So principal will be 1500. Understood? Same method, same sum. This time p was unknown. Now 10th and 11th sum is exactly same. I'll do the 12th sum. 12th sum for you. See, given Shreya opened a cumulative deposit scheme. See, cumulative deposit, recurring deposit सब same होता है. Okay, for 3 years. So n is 3 years. 3 years means 36 months. If the rate of interest is 8%, the bank pays 1776 rupees as interest. So इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट दिया हुआ है. इट्स इंटरेस्टिंग. कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे, काम तो हो जाएगा हमारा. इंटरेस्ट दिया हुआ है. फाइंड द मंथली डिपॉजिट मीन्स पी एंड फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू. ओके, नो प्रॉब्लम. हम तो हमारा जो स्टेप्स क्या है, स्टार्ट विद इंटरेस्ट फॉर्मूला. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इंटरेस्ट फॉर्मूला. So interest is P into n plus 1 into R. Correct. So principal interest already दिया हुआ है इसी क्वेश्चन में 1776. P is not known. N is 36. So 36 into 37 into R is 8 upon 2 into 12 into 100. Now 12 ones are 12 threes are 2 ones are 2 fours are 4 ones are 25s are. Okay, so 37. So now 1776, this 25 will go in the numerator upon 3 और 37 डिनोमिनेटर में आएगा इक्वल्स प्रिंसिपल. करेक्ट ना. पी फाइंड करना है तो इनको यहाँ पे इस साइड शिफ्ट कर दिया. अब 1776 को 37 से डिवाइड करो, यू विल गेट 48. ओके, देन 3 1s are 3 16s are. Okay, so then 16 into 25 will give you 400. 16 into 25 is 400.
ओके, समझ रहे हैं? इंटरेस्ट दिया था तो कोई अलग नहीं देना, वही स्टेप्स करना है, बस इंटरेस्ट दिया हुआ है ऑलरेडी, सो इंटरेस्ट की जगह पे वहाँ पे वैल्यू पुट कर दी एंड देन सॉल्व किया तो पी मिल गया. अब ढूंढना है मैच्योरिटी वैल्यू, सो लेट्स यूज द फॉर्मूला फॉर मैच्योरिटी वैल्यू. अब यहाँ पे ध्यान देना, प्रिंसिपल इज 400, एन इज 36 प्लस आई इंटरेस्ट. तो वापस इंटरेस्ट का फॉर्मूला मत लिखो, आपको इंटरेस्ट की ऑलरेडी वैल्यू पता है 1776, सो डायरेक्टली ये वैल्यू लिखो यहाँ पे, तो सम विल बिकम सिंपल. ओके, देन मल्टीप्लाई दिस 36 into 4, that is 144 plus 1776. Okay, so 14400 plus 1776, you will get 16176 as the maturity value. I hope you have understood the sum. See, time was given, rate was given, and interest was given. So we started with the interest formula. Interest was already given, but with the help of that, we found P. Once we know the P, that is monthly installment, then we can find maturity value easily. Okay. Now with this, we complete the chapter. There is no other sum. Very simple. Okay, chapter is done. और कोई टाइप का सम नहीं है और कुछ नहीं है, सब सेम ही है अभी इसके बाद. Okay. So what is important in this chapter is practice. Okay, so from Frank you are going to solve, I have told you from Frank, wait, I'll write it properly here. क्या प्रैक्टिस करोगे? फ्रॉम फ्रैंक यू विल प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2, ओके, सम नंबर 1 to 12 and 17, okay, then concise. I'll send the pictures in the group. From concise you will solve, there are two exercises, 2A and 2B. 2A में you will solve all sums except 9 and 10. 9 10 छोड़ के सब करना है. and 2B में all except 3, थर्ड सम. ठीक है, तो ये 3 सम छोड़ के 2B में थर्ड एंड 2A में 9th और 10th, ये 3 सम्स छोड़ के बाकी सब सम सॉल्व करने हैं कंसाइज भी. ओके, एंड दैट्स इट. ठीक है, सो दिस एंड दिस इज द होमवर्क फॉर यू. इन कंसाइज in 2B question number 4 they have given you what least money in multiple of 5, ऐसा कुछ यूज़ किया है, multiple of 5 ऐसा कुछ यूज़ किया है और सम को कंफ्यूज करने की कोशिश की है. सो यू डोंट फॉल इनटू द ट्रैप, जस्ट इग्नोर दिस मल्टीपल ऑफ 5. ओके, नॉर्मल आंसर फाइंड करो और जो आंसर लास्ट में आएगा, ठीक है, उसे राउंड ऑफ कर देना बस. ठीक है, तो जब ये सम करोगे फाइनल आंसर जो आ जाएगा, इवन यू कैन आस्क मी एट दैट टाइम कि फाइनल आंसर का क्या करना है. ठीक है, बट इस पर पहले ध्यान मत देना, इसको इग्नोर करना और सम सॉल्व करना. ठीक है, जो भी पूछा है क्वेश्चन में, पी फाइंड करना है आपको इस क्वेश्चन में, फोर्थ सम में मंथली इंस्टॉलमेंट, तो पहले उसको फाइंड कर लेना. ठीक है, एंड देन जस्ट राउंड ऑफ इन द एंड. ओके, सो सॉल्व दिस, दैट वुड बी इनफ फॉर योर टेस्ट. ओके, दैट्स इट फॉर बैंकिंग. थैंक यू.